नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां मध्य प्रदेश कोटवार संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। आगे चर्चा करेंगे गाजीपुर की, जहां डीएम आरेका अखौरी ने किया बोर्ड परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण। साथ ही जिक्र करेंगे रीवा की, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से पेयजल व्यवस्था होने के बावजूद भी आज तक नहीं किए गए विद्युत कनेक्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर देवास से है, जहां मदरसा दारुस्सलाम पिपलरामा में 7 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज किया, जिसके तहत मदरसा दारुस्सलाम पिपलरामा में एक अजीम शान जलसा रखा गया, जिसमें मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना पीर कमरुज्जुमा इलाहाबादी दामत बरकातुहुम और जेर सदारत राशिदुद्दीन ने बयान कर हिदायत दी और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की बात कही। इसके बाद काजी मतीन व बच्चों ने नज्म सुनाई और बाहर से आए तमाम मेहमान व गाँव से आए लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, कल साल बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया था, उसके उपलब्ध में जलसा रखा गया था। पूरी उम्मत को ये संदेश दिया गया कि इंसानियत ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चला जाए। हुजूर के नक्शे कदम पे चलने में 100% कामयाबी है। सूद ब्याज से यानी मना किया गया, नमाजों का अहतमाम करने का हुक्म दिया गया, अखलाक से रहने के लिए कहा गया, हिंदुस्तान के लिए दुआ की गई। देवास मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां जिला मुख्यालय पर धार जिले के समस्त कोटवारों ने एक रैली निकालकर मध्य प्रदेश कोटवार संघ के बैनर तले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कोटवार संघ ने दर्शाया कि समस्त कोटवारों को भूमिहीन तथा सेवा भूमि को नियमित करवाकर चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए। कोटवारों ने अपनी मांग पूरी न होने पर 10 मार्च को नियमित धरना देने की बात कही। इसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो 20 मार्च को मध्य प्रदेश के सभी 38,000 कोटवार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन समेत आमरण अनशन, जेल भरो आंदोलन समेत कई चीज़ों की चेतावनी देते हुए सभी कोटवार नजर आए। हमारी न्यायिक लंबी मांगों के लिए वेतन और भूमिहीन जो भूमि है, सेवा भूमि, उनका मालिकाना हक दिया जावे। और वेतन भी, हमारा वेतन तो मिलती नहीं, मानदेय मिलता है, तो वो 33 रुपये 33 पैसे हैं प्रतिदिन। उसमें हमारा गुजारा ने 15 वर्षों से हम ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश भोपाल के प्रांताध्यक्ष द्वारा ये आह्वान किया गया कि सरकार अब सुनने वाली नहीं है, इसलिए हम चरणबद्ध आंदोलन के लिए 21 तारीख को माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन, 24 को कलेक्टर महोदय को देंगे, 10 तारीख को धरने पे बैठेंगे, 20 मार्च को जेल भरो आंदोलन होगा हमारी न्यायिक मांगों के लिए। जिले में कितने कोटवार रहेंगे? 1252 है हमारे धार जिले में, और मध्य प्रदेश में 38,000 कोटवार हैं। ठीक है, आपका नाम बताएं। मेरा नाम है अमर सिंह मीना, जिला महामंत्री। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के दृष्टिगत डीएम आरेका अखौरी और एसपी ओमवीर सिंह ने जनपद के विभिन्न स्कूलों में जाकर नकल विहीन परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित कराने तथा परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं डीएम व एसपी द्वारा खाकी बाबा सिद्धार्थ इंटर कॉलेज यूसुफपुर, श्री राम सरन नगदू इंटर कॉलेज मर्दानपुर गुरैनी का निरीक्षण किया गया। वहीं डीएम व एसपी द्वारा कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम तथा सीसीटीवी निगरानी कक्ष का निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तथा कैमरे से हो रही निगरानी को भी सुनिश्चित किया गया। वहीं डीएम व एसपी ने केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट को शांतिपूर्ण एवं नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान अंतर्गत आने वाली प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीएचई विभाग के द्वारा विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पानी की टंकी और समरसेबल मोटर पंप लगाए गए थे और विद्युत विभाग को उक्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए राशि भी जारी की गई थी। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज तक विद्युत विभाग ने कनेक्शन नहीं दिया है। विगत 1 वर्ष से शोपीस की तरह बनकर रह गए हैं विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे गए पानी की टंकियां।
विद्युत कनेक्शन न होने की वजह से विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में लगे समर्सिबल पंप खराब हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत त्रिपाठी नाहर ने इस विषय पर चर्चा के दौरान पोल खोलते हुए शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसा है कि मैं अभी ब्लॉक रायपुर के अंतर्गत कई विद्यालयों में गया, नवा गांव गया, पडरा गया, लोहंदवार गया, मासुआ गया, कई विद्यालयों में देखा मैं तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 2020-21 में आपके टंकी ऊपर विद्यालयों में टंकी लगाई गई है और जो हैंड पंप है उसमें समर्सिबल पंप डाला गया है, कनेक्शन किया गया है माने पीएचई द्वारा, लेकिन आज तक विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया है। और वहां इतना संकट पानी का हो गया कि हैंड पंप की पाइप भी निकल गई हैं और पंप खराब हो चुके हैं। इस विषय में राज्य शासन ने राज्य शिक्षा केंद्र जो है तो कलेक्टरों को पत्र जारी किया था। ये मेरे पास लिखा हुआ है, ये 2/7/21 को कलेक्टरों को दिया था। शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में बाह्य विद्युतीकरण करवाए जाने के संबंध में, इस संबंध में बजट भी गया है, आपके विद्युत विभाग को पैसा भी गया है, लेकिन आज 1 साल से हो गया इन्होंने कनेक्शन नहीं किया है। मैं इस संबंध में आरटीआई लगाया था अधीक्षण अभियंता कार्यालय में महिया में, उन्होंने पत्र जारी किया कि कुल मिला के मेरे पास ये रखा हुआ है, अकेले रायपुर में 62 विद्यालय हैं। ये देखिए 62 विद्यालय कनेक्शन करना है और कनेक्शन नहीं किए गए। कारण क्या बताया इन्होंने, प्राकलन पुनरीक्षित होना है, इसके बाद पुनरीक्षित कार्य देश को संभाग द्वारा किया जाएगा, दोबारा किया जाएगा। कारण क्या बताया कि दूरी पर है खंभा। जो अब इतनी बड़ी समस्या है कि ये देखिए आपके नई गढ़ी में 62, गगेवे में 60, सिरमौर में आपके 63, त्योथर में 58, इस तरह से माने सूची बनी हुई है, देखिए आई है, लेकिन आज तक कहीं भी कनेक्शन नहीं किया गया और टंकी उड़ गई है, पंप खराब हो चुके हैं। इसी तरह आंगनबाड़ियों में टंकी लग गई, पंप लग गया, लेकिन कनेक्शन आज तक नहीं हुआ। इस विषय में हमने जिला पंचायत के उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह से बात किया, बताया कि आप सभापति है जिला पंचायत उसकी समिति के, जिला समिति के, लेकिन आज तक बताइए इस तरह से हाल हो रही है। अब विद्यालयों में पानी की समस्या है, लेकिन उसमें अभी तक गौर उन्होंने नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, जबकि कई बैठकें हो चुकी हैं। यह समस्या इतनी गंभीर आ रही गर्मी में कि यह हालत है, पंप भी खराब हो गए, टंकी उड़ गई, कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, जो बजट निकल जा चुका है। यहाँ पर कितनी समस्या यहाँ पर आ रही है। यही हाल आंगनबाड़ियों में, प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में, बताइए कैसे काम चले। ये माने बजाय सकते, ये देखिए मैं निकलवाया वहां से, ये देखिए 1,14,000 का है एक हैंड कनेक्शन। कितने हुआ है, 1,14,000। ये देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के प्रावधान तैयार किए गए हैं, जिस सिंगल फेस एक अश्वशक्ति समरसेबल पंप मोटर स्थापना एचडीपी वाटर टैंक स्थापित कर नल कनेक्शन के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल प्रदान किया जाएगा। ऐसे इसमें भी है। और 1,12,000, ये सुनिए 1,12,000 लहुआ में है, देवगांव में है, कपूरी में है, ये लिखा पूरा सूची लिखी है। इसी तरह से आपके विद्यालयों का है, देखिए ये देखिए प्राथमिक माध्यमिक, मैं यही वहां से निकलवाया हूँ पेची से, ये सब इंस्ट्रूमेंट बन के अब लग गए हैं। अब पूरी गलती यहाँ पर बिजली विभाग की और यहाँ शासन की, कलेक्टर साहब की गलती जो है बैठे हुए हैं। ये अपने स्तर से कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। जांच होनी चाहिए आखिर क्या है मामला, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। सब पंप बेकार चले हो गए, सब पैसा बेकार चला गया। रीवा मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां टीकमगढ़ जिले में 10 से 22 फरवरी तक राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर पहुंचकर लोगों को दवा दी जा रही है। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत फाइलेरिया को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समुदाय स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विश्व में दिव्यांगता का दूसरा बड़ा कारण फाइलेरिया है। फाइलेरिया के कारण हाथी पांव हो जाता है और जिले में ऐसे कई मरीज हैं जो इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की हर कोशिश की जा रही है। लोगों को यह जानकारी देना जरूरी है कि हाथी पांव होने का कारण मच्छर है। मादा मच्छर क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया से बचाव के लिए साल में एक बार दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाता है। ऐसे में कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता आवश्यक है। वहीं संत सीताराम दास जी महाराज धजरई सरकार बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत द्वारा फाइलेरिया रोधी सामूहिक दवा सेवन करने के लिए सभी से अपील की गई। क्या नाम है आपका? सोनम सिंह। और जी बताएं, जो आप दवा बांट रही हैं किस चीज़ की दवा है और कैसे लोगों को ये दवा खिलाना है? हम लोग ये फाइलेरिया की दवाई बांट रहे हैं, जो मतलब हाथी पाँव
बीमारी हो जाती ना उसके लिए। और ये 2 साल से कम एज के लिए बच्चों के लिए देती नहीं, और 2 ईयर से 5 ईयर के बच्चों को DEC की टैबलेट बन देते हैं और एल्बेंडाजोल भी बन देते हैं, और 5 ईयर से 40 ईयर तक के बच्चों को DEC की टैबलेट 2 देते हैं और एल्बेंडा की 1 देते हैं, और बाकी 40 ईयर से ऊपर के 50 ईयर के बच्चों को DEC की टैबलेट 3 देते हैं और एल्बेंडा की 1 देती है। प्रेगनेंसी औरतों को भी नहीं देती है टैबलेट। अच्छा, आप लोग वार्ड नंबर 27 में आई हैं, कितने लोगों को आप अभी तक दवा खिला चुकी हैं लगभग? अभी हम लोगों ने कुछ कल भी किया था और आज 28 किया है, कल 28 घर के लगभग। आपकी टीम में कितने लोग हैं? हम 7 लोग साथ में कार्य करते हैं और हमारे 7 लोग टीचर लोग। ये जो दवा है ये किन लोगों को नहीं खिलाना है? ये पहले तो 2 साल से कम एज के बच्चों को नहीं देते हैं, और प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ को नहीं देते हैं, और जो मतलब उनकी जैसे सीवियर डिसीज है जो काफ़ी समय से दवाई वगैरह खा रहे हैं तो उन्हें नहीं देते हैं। टीकमगढ़ छतरपुर जिला वासियों से व संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों से हमारी प्रार्थना है, ये जो हाथी पांव वाली जो बीमारी है जिसको फाइलेरिया भी कहते हैं, ये गांव-गांव घर-घर बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 10 फरवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक फाइलेरिया रोग हाथी पांव की बीमारी की दवा सेवकों के द्वारा गांव-गांव घर-घर वितरित की जाएगी। 2 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं वो सभी इस दवाई को जरूर खाएं। डॉक्टर शांतनु दीक्षित BMO बड़ा गांव धसान के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सभी लोग इस दवाई को अवश्य लें, क्योंकि यह बीमारी बड़ी खतरनाक है, एक बार हो जाती है तो फिर मिटती नहीं है, इसलिए ये बीमारी ना हो इसके लिए आप दवाई जरूर लें। जय सिया राम। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।